जीवन में सत्पुरुष कैसे जन्म लेता है। हर व्यक्ति के अंदर एक पुरुष विराजमान है जो सत्पुरुष है। हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा है जो जागृत कब हो, ये समझना है। सबके जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है, ऐसी घटना घटती है कि तुम खड़े देखते रह जाते हो और वो घटना घट जाती है, और उसी क्षण सत्पुरुष का जन्म होता है भीतर में। यह अद्भुत है। परमेश्वर की कृपा जब गुरु मिल जाता है तो अद्भुत होती है, और एक ऐसी घटना घटती है कि जीवन में जीते जी भीतर में एक ऐसे पुरुष की उत्पन्न होता है जो आनंद और परमानंद से भरा रहता है, और वो आपको अपने आप में परिपूर्ण कर, क्योंकि भीतर में खालीपन पैदा होता है, एक रिक्ति पैदा होती है, जो रिक्ति ये महसूस करती है कि आनंद उसकी परम चाह है। अल्लाडूस हक्सले अमेरिका का बड़ा विचारशील व्यक्ति था। कैलिफोर्निया ने अपने सारे जीवन का एक बहुत बड़ा संग्रह बनाया, संपूर्ण जीवन की दौलत लगा के हक्सले ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा शोरूम बनाया। उसमें ऐसा संग्रहालय था कि दूर दूर से बड़ी बड़ी किताबें लेकर आए, सुंदर सुंदर मूर्तियां लाए, प्राचीन जितने भी प्राचीन चीजें थी, शिलालेख थे, अपने सारे जीवन की संपत्ति उसने उसमें लगाई, और 40 साल की मेहनत से उस आदमी ने एक अनूठा संग्रहालय बनाया, और वो सारे जीवन पुरातत्व की खोज में लगा रहा। धीरे 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 सत्य की खोज की, और उसके जीवन में एक क्रांति घट गई, और वो क्रांति एक क्षण में घट गई। अचानक एक दिन संग्रहालय में आग लग गई, और आंखों के सामने उसका संग्रहालय धू 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 करके जल गया, जलकर राख हो गया। उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी, उसको लग रहा था उसका पति पागल हो गया, क्योंकि सारा जीवन मिट्टी में लग गया। आग इतनी भयंकर थी कि कोई उपाय नहीं था बचाने का। खुद की लिखी किताबें, खुद की हस्तलिपि पांडिया, वे सारे के सारे पांडुलिपियां जल गई। पर वो खड़ा रहा, अपने संग्रहालय को जलता देखता रहा। उसकी पत्नी बहुत घबराई कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, ना वो परेशान दिख रहा है और ना कुछ बोला, बस वो देख रहा है, सुनने की अवस्था है। सोचा कि पागल हो गया। सभी कहने लगे रो ले, चिल्ला ले, चीख ले तो हल्का हो जाएगा। अलाडूस ने कहा कि मुझे सिर्फ ऐसा लगा है कि बोझ हल्का हो गया है। जल जाने के बाद जब मैंने दूसरे दिन संग्रहालय को देखा तो ऐसा लगा कि सफाई हो गई है, स्नान कर लिया है। बोझ था कोई जो आज हल्का हो गया। पुराना सामान इकट्ठा किया था, उसकी चिंता हर क्षण मग्न में मन में रहती थी, आज सारी चिंताएं दूरी होगी और आराम मिल नहीं रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। मिल गया, उसका आत्म जागरण हुआ, वो भीतर का पुरुष जागरण हुआ, जो आनंद और परमानंद से जुड़ा, जो आत्म तत्व था वो जागृत हुआ। वो रिक्ति थी। जब आपको लगे कि सब कुछ अंत हो गया है, ऐसी अवस्था में शुरुआत होगी शून्य की। कुछ पाने के लिए आपको पहले खाली होना पड़ेगा, तब वो समा पाएगा। रोने वाले कमजोर है। जिस दिन लगेगा कि सब अंत हो गया, सब नष्ट हो गया, कुछ भी विरह में खो जाते हो, कुछ हल्का महसूस करते हो, भीतर में सफाई होगी, ऐसा आभास करो। ठीक अरुलास की अवस्था ये थी। वो असीम क्षण था कि उसने आत्मा का स्नान कर दिया और आत्म जागरण हो गया। जब आप अपना अतीत छोड़ोगे, भविष्य छोड़ोगे, तब आप वर्तमान में ठहर पाओगे। और जब आप वर्तमान में रहोगे तो भीतर का वो आत्म पुरुष, भीतर का वो आत्म तत्व, भीतर का वो आत्म चिंतन जागृत होगा। वो जन्म, जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़कर एक और सरक जाता है, ऐसे ही तुम अपने को बाहर छोड़कर भीतर की ओर सरक जाओ। बाहर की केंचुली पड़ी जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। और जब जो भीतर घटित होता है, जो अपने आप में अद्भुत है, जब भीतर का बोध होता है, जिसके पीछे जीवन का सारा जो व्यर्थ था, किया हुआ था, पल भर में नष्ट होकर एक नया जन्म होता है। और व्यक्ति जानने लगता है स्वतत्व को, आत्म तत्व को, स्वअवगाहन को, अपने भीतर की चेतना को। तो मैं है तो हरि नाय और हरि है मैं नाय। ये वो क्षण है प्रकट होने का, जब सब कुछ चला गया, तब वो है। ये अद्भुत बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अपने आप में बहुत अद्भुत है। हमारी जानकारी, हमारा होना ही बहुत बड़ा बाधक है उसको पाने में, क्योंकि मैं है तो हरि नाय। जहां अहंकार है, परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता है।
क्योंकि संतों ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो में। प्रेम कब कैसे प्रकट? जब शून्य की अवस्था आएगी। और सदगुरु क्या कहता है? संपूर्ण ज्ञान को छीन कर, जो जितनी आपकी जानकारी, गुरु ज्ञान देता है, जानकारियां देता है, लेकिन सतगुरु संपूर्ण ज्ञान को छीन कर आपको शून्य पे जाके शुरू करता है। और शून्य ही शुरुआत है परमानंद, परम सुख और परम शांति की।